हेलो दोस्तों, छत्तीसगढ़ के ज्योग्राफी का आज का दूसरा वीडियो है जिसमें हम राज्य निर्माण और गठन का इतिहास जानेंगे कि छत्तीसगढ़ को सबसे पहले जिले का दर्जा कब मिला, फिर छत्तीसगढ़ को संभाग का दर्जा कब मिला, फिर एक एक करके एक एक जिला कैसे बनते गए। ये हम इतिहास से 1861 से लेकर, मतलब समझ लीजिए 1818 से लेकर जो 33 ज़िले बने वहाँ तक का हम लोग पूरा सफ़र तय करेंगे। इसको आप ध्यान से देखिएगा। इसका एक ना एक प्रश्न पीएससी व्यापम में ज़रूर आता ही आता है। स्टेट के एग्ज़ाम में सभी में इसका कुछ ना कुछ प्रश्न आता ही आता है। ठीक है, राज्य निर्माण और गठन व इतिहास। ठीक है, सबसे पहले छत्तीसगढ़ को 1818 में छत्तीसगढ़ को जिले का दर्जा दिया गया था। ये दर्जा कब दिया गया था? आंग्ल मराठा काल में सबसे पहले छत्तीसगढ़ को जिले का दर्जा दिया गया था 1818 में। प्रश्न पूछा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ को जिले का दर्जा कब दिया गया। आप अभी जानते हैं छत्तीसगढ़ में 33 जिला है, लेकिन उस समय छत्तीसगढ़ पूरा का पूरा एक जिला था। उसमें धीरे धीरे संभाग बनते गए, संभाग के अंदर जिले बनते गए। ऐसे इसका ही हम सफ़र देखेंगे। ठीक है, तो 1818 में छत्तीसगढ़ को जिले का दर्जा दिया गया आंग्ल मराठा काल में। ठीक है, 1861 में पूरे भारत में मध्य प्रांत का गठन हुआ था, सेंट्रल प्रोविजन का गठन हुआ था। ठीक है, हमारा यहाँ भारत है। ठीक है, भारत में इस समय ये प्रांत जो के बीच बटे थे, मध्य प्रांत, ये मध्य का एरिया था, इसलिए इसको सेंट्रल प्रोविजन या मध्य प्रांत कहा जाता था। ऐसे ही अलग अलग एरिया को अलग अलग प्रांत में देखा जाता था। हमारा छत्तीसगढ़ मध्य प्रांत में आता था, इसलिए हम छत्तीसगढ़ को मध्य प्रांत के अकॉर्डिंग देखेंगे। 1861 मध्य प्रांत का गठन हुआ। 2 नवंबर 1861 मध्य प्रांत में राज्य को शामिल किया गया, जिसमें छत्तीसगढ़ को एक राज्य का दर्जा दिया गया। ठीक है, इसमें छत्तीसगढ़, मध्य प्रांत के अंदर छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र को राज्य का दर्जा दिया गया। तो छत्तीसगढ़ को सबसे पहले राज्य का दर्जा कब दिया गया? तो 2 नवंबर 1861 में दिया गया, मध्य प्रांत के गठन के समय। मध्य प्रांत को ही 3 भाग में बांटा गया था, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और एक छत्तीसगढ़। ठीक है, इस तरीके से इसमें 3 राज्य शामिल हुए। पहली बार छत्तीसगढ़ को राज्य का दर्जा 1861 2 नवंबर को दिया गया। उस समय तीनों राज्य की राजधानी नागपुर को बनाई गई थी। 1861 में जब राज्य का गठन हुआ था, मतलब सेंट्रल प्रोविजन का गठन हुआ और उसमें 3 राज्य बने थे, तो तीनों राज्य की जो मुख्य राजधानी थी नागपुर को बनाई गई थी। ठीक है, अब उस समय छत्तीसगढ़ एक राज्य था, उस राज्य के अंदर जिले। ठीक है, छत्तीसगढ़ के अंदर जो जिले थे, 3 जिले थे, रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर। रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर करके 3 जिले बनाए गए थे। ठीक है, रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर करके 3 जिले बनाए गए थे। उस समय छत्तीसगढ़ में था। अभी के समय में जब बंगाल विभाजन होता है 1905 में, तो ये संबलपुर वाला जो क्षेत्र है वो उड़ीसा तरफ दे दिया जाता है। बंगाल प्रांत इधर था, बंगाल प्रांत में इधर संबलपुर वाले एरिया को उड़ीसा में दे दिया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल अगर देखें तो छत्तीसगढ़ का एक छोटा सा ऐसे डायग्राम। ठीक है, ठीक है, ये अभी वर्तमान का छत्तीसगढ़ है। ठीक है, इस वर्तमान के छत्तीसगढ़ में उस टाइम में यहाँ पर जो 3 जिले थे, ये वाला एरिया रायपुर था, बिलासपुर और इधर जो उड़ीसा वाला एरिया है वहाँ पर संबलपुर था, संबलपुर। ठीक है, ये वाला जो क्षेत्र है वो बंगाल प्रांत में चले गया था, और ये बंगाल प्रांत में गया तो छत्तीसगढ़ में भी कुछ कुछ एरिया को डाला गया, जैसे ये सरगुजा तरफ के एरिया को। ठीक है, वो आगे के टॉपिक में देखेंगे। यहाँ पर ये था 1861 की जो कहानी थी यहीं तक कंप्लीट हुई। 1861 में मध्य प्रांत का गठन हुआ। 2 नवंबर 1861 को राज्य उसमें शामिल हुए, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। अब इन राज्य में छत्तीसगढ़ के अंदर 3 जिले आते थे, रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर। रायपुर और बिलासपुर वर्तमान में हमारे पास है, संबलपुर उड़ीसा में चले गया है। ठीक है, अब 1800 ठीक है, अब देखते हैं 1862 की कहानी। ठीक है, 1862 में मध्य प्रांत में 5 संभाग बनाए गए। ठीक है, मध्य प्रांत जो आपको बताया गया था, भारत के अंदर सेंट्रल प्रोविजन, मध्य के एरिया को मध्य प्रांत बनाया गया था। उसमें 5 संभाग बनाया गया था 1862 में। मध्य प्रांत में 5 संभाग बना। ठीक है, नागपुर, छत्तीसगढ़, सागर, गोदावरी, जबलपुर। ठीक है,
तो छत्तीसगढ़ को पूर्ण संभाग का दर्जा 1862 में मिला। ठीक है, आपको 3 फैक्ट बताया गया था कि छत्तीसगढ़ को जिले का दर्जा कब मिला गया था, तो 1818 आंग्ल मराठा काल में छत्तीसगढ़ को जिले का दर्जा दिया गया था। 1861 में छत्तीसगढ़ को राज्य बनाया गया था। अब 1862 में छत्तीसगढ़, पूरे के पूरे छत्तीसगढ़ को एक संभाग का दर्जा दिया गया था। ठीक है, जितना एरिया है पूरा छत्तीसगढ़, उसको संभाग का दर्जा, उस समय संबलपुर भी मिला हुआ था। ठीक है, वो 1905 में ही अलग होता है। ठीक है, 1862 में छत्तीसगढ़ को संभाग का दर्जा, छत्तीसगढ़ संभाग में जिले थे रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर। अभी भी संबलपुर हमारे साथ ही है। ये 1905 में बंगाल प्रांत में चले जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट 1905 छत्तीसगढ़ के 5 रियासतों को बंगाल प्रांत के उड़ीसा में मिलाया गया। ठीक है, ये 5 रियासतों में ही संबलपुर, पूरे एरिया को संबलपुर कहा जाता था। 1905 में बंगाल विभाजन होता है। ठीक है, जिसमें छत्तीसगढ़ के कुछ एरिया को बंगाल प्रांत में, मतलब बंगाल के उड़ीसा क्षेत्र में, और बंगाल के कुछ क्षेत्र को छत्तीसगढ़ में डाला जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले छत्तीसगढ़ के 5 रियासत को बंगाल प्रांत के उड़ीसा में मिलाया गया, छत्तीसगढ़ से उड़ीसा में डाला गया। ठीक है, क्या कौन कौन से थे 5? पटना, रायखोल, कालाहांडी, सोनपुर, बामरा। ठीक है, ये पूरा एरिया ही संबलपुर में आता था। ठीक है, नेक्स्ट है और बंगाल प्रांत के 5 रियासतों को छत्तीसगढ़ में शामिल किया गया। बंगाल से छत्तीसगढ़ में 5 रियासतों को शामिल किया गया। वो 5 रियासतें कौन कौन से थे? चांग बखार, कोरिया, उदयपुर, सरगुजा, जसपुर। छत्तीसगढ़ के जो उत्तर, मतलब सरगुजा संभाग है, उसको जोड़ा गया था। ठीक है, ये संबलपुर जो था ये उधर चले गया, और ये सरगुजा हमारे पास नहीं था, तो ये बंगाल प्रांत से सरगुजा को हमारे पास डाला गया, और यहाँ से ये सरगुजा संभाग बनता है आगे जाकर। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे 1918। ठीक है, 1918 पंडित सुंदरलाल शर्मा को छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण की स्वप्न दृष्टा कहा जाता है। 1918 में पंडित सुंदरलाल शर्मा ने छत्तीसगढ़ निर्माण के जो वर्तमान जो छत्तीसगढ़ है उसका संरचना किया था। ठीक है, कल्पना की थी, इसी के लिए उन्हें स्वप्न दृष्टा कहा जाता है। ठीक है, यही प्रश्न छत्तीसगढ़ का स्वप्न दृष्टा किसे कहा जाता है एक बार आया था, तो ये व्यापम ने, सीजी व्यापम ने खूबचंद बघेल को छत्तीसगढ़ का स्वप्न दृष्टा कहा है। ठीक है, और CGPSC में ये प्रश्न पूछा गया था, तो वहाँ पंडित सुंदरलाल शर्मा को छत्तीसगढ़ का स्वप्न दृष्टा कहा है। तो अगर ये आगे प्रश्न आता है तो आप अपने स्व इच्छा से इसमें टिक लगा सकते हैं, खूबचंद बघेल या पंडित सुंदरलाल शर्मा। ठीक है, क्योंकि व्यापम में खूबचंद बघेल को आंसर लिया गया था और CGPSC में पंडित सुंदरलाल शर्मा को लिया गया। ठीक है, 1924 रायपुर जिला परिषद द्वारा पृथक राज्य छत्तीसगढ़ का प्रस्ताव लाया गया। रायपुर का जो जिला परिषद का गठन हुआ था उसके द्वारा पृथक छत्तीसगढ़ का प्रस्ताव 1924 में लाया गया था। ठीक है, अब इसमें इतना ही था। 1936 बराड़ क्षेत्र को मध्य प्रांत में मिलाया गया। ठीक है, वो कर्नाटक हैदराबाद वाला जो एरिया है उसको बराड़ क्षेत्र कहा जाता है। 1936 में मध्य प्रांत में उसको मिलाया गया। इस समय छत्तीसगढ़ मध्य प्रांत में ही है, इसीलिए इसको भी देख सकते हैं कि 1936 में बराड़ क्षेत्र को मध्य प्रांत में मिलाया गया था। ठीक है, 1939 कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में पंडित सुंदरलाल शर्मा द्वारा पृथक छत्तीसगढ़ का प्रस्ताव रखा गया।
ठीक है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। त्रिपुरी अधिवेशन में पंडित सुंदरलाल शर्मा द्वारा पृथक छत्तीसगढ़ का प्रस्ताव रखा गया। ठीक है, इसको याद रखिएगा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया था। पंडित सुंदरलाल में त्रिपुरी अधिवेशन में पृथक छत्तीसगढ़ का प्रस्ताव कौन से सन में रखा था, त्रिपुरी अधिवेशन में किसने रखा था, ये सब पूछा जाता है। ठीक है, कांग्रेस के अधिवेशन में ये सबसे पहले इस प्रस्ताव को लाया गया था पंडित सुंदरलाल शर्मा द्वारा, पहली बार लाया गया था। ठीक है, अब 1946 छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच ठाकुर प्यारे लाल, यह छत्तीसगढ़ का प्रथम संगठन था। ठीक है, 1946 में छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच ठाकुर प्यारे लाल द्वारा गठन किया गया था और यह छत्तीसगढ़ का प्रथम संगठन था। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट है 1947। अब इस समय भारत आज़ाद हो जाता है। अब छत्तीसगढ़ सेंट्रल प्रोविज़न व बरार का हिस्सा बना। ठीक है, छत्तीसगढ़ सेंट्रल प्रोविज़न व बरार का हिस्सा बना और अब भारत आज़ाद हो गया। अब भारत के आज़ादी के बाद कौन कौन से रियासतें कैसे कैसे बने, ये सब हम एक एक करके देखेंगे। ठीक है, 1948 भारतीय संघ में छत्तीसगढ़ की 14 रियासतों को शामिल किया गया। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा बहुत सारे अभियान चलाकर जो रियासतें थे उन सबको भारतीय संघ में शामिल किया गया, वो अब आगे करके देखेंगे। बस इस समय अभी जान लीजिए 1948 में भारतीय संघ में छत्तीसगढ़ की 14 रियासतों को शामिल किया गया। ठीक है, नेक्स्ट 1953 फजल अली की अध्यक्षता में भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के लिए राज्य पुनर्गठन आयोग की मांग की गई। ठीक है, फजल अली की अध्यक्षता में भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के लिए राज्य पुनर्गठन आयोग की मांग की गई। इसका मतलब ये है कि भारत के आज़ाद होने के बाद अब राज्यों को किस बेस पर हम लोग मतलब राज्यों को किस बेस पर अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करें, तो फजल अली ने अपनी अध्यक्षता पर राज्य पुनर्गठन भाषा के आधार पर गठित करने के लिए मांग की गई और सबसे पहला भाषा के आधार पर गठन होने वाला राज्य आंध्र प्रदेश था। ठीक है, 1953 में बना। इसके पीछे बहुत बड़ा इतिहास है, वो आगे हिस्ट्री में ही देखेंगे, अभी आगे चलते हैं। ठीक है, 1955 विधायक ठाकुर रामकृष्ण सिंह द्वारा छत्तीसगढ़ हेतु मध्य प्रदेश विधानसभा में मांग। ठीक है, यह प्रथम विधायी मांग था। 1955 में प्रथम विधायी मांग किया गया और विधायक कौन था, ठाकुर रामकृष्ण सिंह थे। ठीक है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है कि प्रथम विधायी प्रयास कौन से सन में हुआ, किसके द्वारा हुआ। ठीक है, और मध्य प्रदेश विधानसभा में इसकी मांग की गई। 1955 में प्रथम विधायी प्रयास ठाकुर रामकृष्ण सिंह द्वारा छत्तीसगढ़ हेतु मध्य प्रदेश विधानसभा में किया गया। ठीक, 1956 छत्तीसगढ़ महासभा का गठन खूबचंद बघेल द्वारा किया गया। छत्तीसगढ़ महासभा का गठन खूबचंद बघेल द्वारा 1956 में किया गया, ये सबको पता होता है। लेकिन इसका सचिव कौन था, दशरथ चौबे इस सभा के सचिव थे। ठीक है, गठनकर्ता खूबचंद बघेल और छत्तीसगढ़ महासभा का सचिव दशरथ चौबे थे। ठीक, 1967 छत्तीसगढ़ भ्रातृ संघ का गठन खूबचंद बघेल ने ही छत्तीसगढ़ भ्रातृ संघ का गठन किया। इसके अध्यक्ष द्वारिका प्रसाद तिवारी थे। ठीक है, इसके अध्यक्ष द्वारिका प्रसाद तिवारी थे। खूबचंद बघेल ने छत्तीसगढ़ भ्रातृ संघ का गठन किया और अध्यक्ष द्वारिका प्रसाद तिवारी थे। इससे पहले 1956 में भी एक संघ का गठन किया गया, अभी थोड़ी देर पहले बताया था। ठीक है, कौन सा था, छत्तीसगढ़ महासभा। ठीक, 1976 छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा का गठन शंकर गुहा नियोगी द्वारा किया गया। ठीक है, छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा का गठन शंकर गुहा नियोगी जी द्वारा किया गया। ठीक, 1983 छत्तीसगढ़ संग्राम मंच शंकर गुहा नियोगी द्वारा
किया गया और इसका गठन भिलाई में किया गया था। ठीक है। पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी पवन दीवान के द्वारा किया गया। पवन दीवान, ठीक है। पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी का गठन पवन दीवान द्वारा किया गया। 1994 गोपाल परमार द्वारा मध्य प्रदेश विधानसभा में अशासकीय प्रस्ताव लाया गया। गोपाल परमार द्वारा मध्य प्रदेश विधानसभा में अशासकीय प्रस्ताव लाया गया। ठीक है। अशासकीय प्रस्ताव लाया गया। ठीक है। 1995 छत्तीसगढ़ अस्मिता संस्थान की स्थापना की गई। छत्तीसगढ़ अस्मिता संस्थान की स्थापना 1995 में किया गया। ठीक। 1998 पृथक छत्तीसगढ़ निर्माण हेतु मध्य प्रदेश विधानसभा ने सहमति प्रदान किया व शासकीय संकल्पना पारित की गई। ठीक है। पृथक छत्तीसगढ़ के लिए मध्य प्रदेश विधानसभा ने सहमति कब प्रदान की? 1998 में। व शासकीय संकल्पना पारित किया गया। अशासकीय पहले बताया था, अब ये शासकीय संकल्पना पारित किया गया है। ठीक है। अब इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जैसे एनडीए सरकार द्वारा, उस समय एनडीए सरकार थी, उस समय जो सरकार चल रही थी एनडीए की सरकार चल रही थी, मिली जुली सरकार, और अभी के समय में भी एनडीए सरकार ही चल रहा है। ठीक है। एनडीए सरकार द्वारा मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन एक्ट जुलाई 2000 लाया गया। मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन एक्ट जुलाई 2000 लाया गया। कौन सी सरकार द्वारा? एनडीए सरकार द्वारा। ठीक है। तब लोकसभा में लाल कृष्ण आडवाणी द्वारा प्रस्तुत किया गया। ठीक है। जो प्रस्ताव था, जो एक्ट था, उसको लाल कृष्ण आडवाणी द्वारा लोकसभा में 25 जुलाई 2000 में प्रस्तुत किया गया। ठीक है। और 31 जुलाई 2000 में ये प्रस्ताव, जो एक्ट था, मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन एक्ट, वो पास हो गया। 25 जुलाई को प्रस्तुत किया गया और 31 जुलाई में ये एक्ट पास हो गया। किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? लाल कृष्ण आडवाणी द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ठीक है। ये था लोकसभा का। अब राज्यसभा का देखते हैं। राज्यसभा में 3 अगस्त 2000 में प्रस्तुत किया गया। 9 अगस्त 2000 में ये पास हो गया। ठीक है। राज्यसभा में 3 अगस्त 2000 में प्रस्तुत किया गया, 9 अगस्त 2000 में ये पास हो गया। राष्ट्रपति के.आर. नारायण थे। उस समय जो राष्ट्रपति थे के.आर. नारायण थे। अब राष्ट्रपति का अनुमोदन 25 अगस्त 2000 को मिला। ठीक है। राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर कब किया गया, राष्ट्रपति ने अनुमोदित कब किया गया, काफ़ी बार पूछा गया है, 25 अगस्त 2000 में। राज्य निर्माण के समय राज्य की संवैधानिक स्थिति, गठन 1 नवंबर 2000 को हुआ। कानून, मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 लाया गया था। अनुच्छेद 3 के भारत के संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत इसे बनाया गया था। राज्य निर्माण क्रम, 26वां राज्य था छत्तीसगढ़, भारत का 26वां राज्य था छत्तीसगढ़। ठीक। अन्य राज्य जो इस समय बने, ठीक है। नवीनतम राज्य, निर्माण वर्ष, मात्र राज्य क्रम। ठीक है। छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को बना, इसका मातृ राज्य मध्य प्रदेश था, यह 26वां राज्य था। उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को बना, इसका मातृ राज्य उत्तर प्रदेश था, 27वां राज्य था ये भारत का। झारखंड 15 नवंबर 2000 को बना, इसका मातृ राज्य बिहार, यह भारत का 28वां राज्य था। तेलंगाना 2 जून 2014 को बना। आंध्र प्रदेश ये भारत का 29वां राज्य था। अभी भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन ये उस समय तेलंगाना ये 29वां राज्य था। ठीक है। उस समय पंचवर्षीय योजना, छत्तीसगढ़ निर्माण के समय 9वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी। ठीक है। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्व भाग को लेकर बनाया गया था।
ठीक है, कौन से हिस्से को? मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्व भाग को लेकर छत्तीसगढ़ को बनाया गया था। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 30.47% है। ठीक है, 30.47% मध्य प्रदेश के हिस्से को छत्तीसगढ़ बनाया गया था। राज्य निर्माण के समय भारत की स्थिति। राज्य निर्माण के समय राष्ट्रपति NR नारायण थे, प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह थे, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के। ठीक है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? दिग्विजय सिंह थे। ठीक है, अब आगे के टॉपिक में छत्तीसगढ़ की भौगोलिक स्थिति देखेंगे, कितने संभाग थे, जिला निर्माण के समय कितने थे, आगे कितने बने, एक एक करके पूरे टॉपिक को देखेंगे। और पहले छत्तीसगढ़ का नामकरण का एक वीडियो आ चुका है, उसको भी देखिएगा और कुछ रिव्यू हो तो बताइएगा। और आप मुझे बताइएगा कि बिलासपुर जिले का निर्माण कौन से सन में हुआ था। ठीक है, थैंक यू।